खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है। बागपत के मूवी कला गांव में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर रालोद के कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सच्ची श्रद्धांजलि दी। धीरज उज्जवल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की नीतियां आज भी प्रासंगिक है। मवी कला गांव में मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें गोष्ठी व यज्ञ का आयोजन हुआ तथा निर्धन बेसहारा ग्रामीणों को कंबल भी वितरित किए गए। राहुल पांचाल के आवास पर हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रालोद प्रांतीय उपाध्यक्ष धीरज उज्जवल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन गांव, गरीब व वंचितों को हक दिलाने के लिए कार्य किया। 1 जुलाई 1952 को यूपी में उनकी बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। उन्होंने लेखपाल के पद का सृजन भी किया। किसानों के हित में उन्होंने विधानसभा सदस्य पंडित उमराव दत्त शर्मा की सहायता से सन 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून बनाया, जिसे उन्होंने विधानसभा में पारित कराया। उनकी आर्थिक नीतियों को पूरे विश्व में मान्यता मिली है। विश्व के कई विश्वविद्यालय में उनकी पुस्तक पढ़ाई जा रही है। पूर्व जिला महासचिव राजू तोमर सिरसली ने कहा कि चौधरी साहब किसान मजदूरों के सच्चे हमदर्द थे। उनके मूल्य, सिद्धांत व विचारधारा को आत्मसात करने का संकल्प ही उनको सच्चे श्रद्धांजलि है। इस दौरान आसपास के गांव से आए करीब 900 गरीब बेसहारा ग्रामीणों को रालोद प्रांतीय उपाध्यक्ष धीरज उज्जवल ने गर्म कंबल वितरित किए। मास्टर नीटू के संचालन व रणवीर सिंह की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में लेखराज प्रधान, संजय उज्जवल, गुलवीर सिंह, रविंद्र चौधरी, इंद्रपाल प्रधान, योगेंद्र वैदिक, जयराम, निर्भय सिंह, डॉक्टर सुभाष, मास्टर ब्रह्मपाल, हरपाल आर्य, मोहनवीर, गुलाब उज्जवल, मोहित सोलंकी, मदन उज्जवल, विवेक सोलंकी आदि मौजूद रहे। क्या नाम है जी आपका? धीरज उज्जवल, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल। तो आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारे नेता पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे आदर्श भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती है। आज हमने चौधरी साहब की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया है और उनकी नीतियों को, उनके विचारों को, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। आज हमने यहाँ सब गरीब लोग इकट्ठा किए, उन्हें कंबल वितरित करने का काम किया है और चौधरी साहब की नीतियों को सब तक पहुँचाने का काम किया। मवी कला जो साहब का सबसे बड़ा गांव है और आज चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत रत्न, उनकी 123वीं जयंती के शुभ अवसर पर सभी जातियों ने, सभी लोगों ने, सभी वर्गों ने मिलकर आज उनकी जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया और चौधरी धीरज उज्जवल के नेतृत्व में सभी लोगों ने चौधरी साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और एकजुट होकर चौधरी अजीत सिंह के कदमों को, उनके हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया गया और समाज में एकजुटता, भाईचारा और सब समाज के साथ एक साथ लेकर चलने का आह्वान किया गया। एक और छोटा संक्षिप्त बताऊंगा। 5.5 महीने देश के प्रधानमंत्री रहे। युवा पीढ़ियों को नहीं पता कि क्यों त्याग पत्र दिया। दिमाग शर्त रखी गई थी कि जो आरोप चौधरी साहब आपने लोकसभा में लगाए हैं वो वापस लेने होंगे, लेकिन हमारे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने कहा कि मैं त्याग पत्र दे सकता हूं, लेकिन उन गरीब किसानों के साथ अन्याय कभी नहीं करूंगा। और उनका पूरा जीवन, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह चाहते तो अमेरिका में बहुत बड़े इंजीनियर थे, वहां काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने, उस पीढ़ी ने अपना सब कुछ जो है हमारे किसानों के लिए, हमारे गरीबों के लिए, उनके लिए लगा दिया। और आज वर्तमान में तीसरी पीढ़ी हमारे बीच चौधरी जयंत सिंह जी तन मन धन से गरीब किसानों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर रहे हैं। तो इस परिवार को, चौधरी चरण सिंह को मेरी जो है दिल से, हृदय की गहराइयों से और मेरे बड़े बुजुर्गों की तरफ से, यहाँ पर उपस्थित सब किसान सरदारी और उन गरीब महिलाओं के तरफ से भी, सबकी तरफ से उस चौधरी चरण सिंह को सादर नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विराम करता हूं और एक नारे